हम सभी लोग जानते हैं कि कलिकाल अपना प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कलिकाल चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन भक्ति भी अपनी चरम सीमा पर है। भक्ति और कलिकाल इन दोनों के बीच में टक्कर बराबर की चल रही है। आज हम सभी लोग जैसा हमसे बन पड़ता है वैसे ही हम भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर काल हावी है तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हैं। और लेकिन भक्ति और कलिकाल की इस लड़ाई में और भक्ति को करने के लिए एक भक्त बनने की जो हमारी चाह है, भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन उस भक्ति में भक्त बनने की जो चाह है, कुछ बनने की चाह, भक्त बनने की चाह, और उस भक्त बनने की चाह में जो एक होड़ हम सब में है कि कहीं हम ये तो नहीं कहलवाना चाहते कि हम ज़्यादा भक्ति करते हैं। क्योंकि हम भक्ति, हर व्यक्ति आज भक्ति कर रहा है अपने अपने स्तर पर, और कहीं ना कहीं एक चाह मैंने देखी लोगों के अंदर कि हम नाम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हमें लोग बोलें कि ये व्यक्ति तो बहुत भक्ति करता है, बहुत पूजा पाठ करता है। और हम खुद भी कहीं ना कहीं जब भी बात आती है तो हम मौका नहीं चूकते अपना भी गुणगान करने में। तो क्या सही मायने में हम भक्त हैं, हम भक्त बन पाए हैं? ये आज विचार हमें करना है। एक भक्त के गुण क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, इस पर कभी हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो इंसाइट आई वो यही कि भक्त कौन है, क्या होते हैं एक भक्त के गुण। तो एक भक्त की पहचान क्या है, एक भक्त के गुण क्या है। हमारा जो इतिहास है वो बड़े बड़े भक्तों की कहानियों से भरा हुआ है। माता सबरी को ले लें या मीराबाई को ले लें या ध्रुव प्रहलाद को ले लें या राजा हरिश्चंद्र को ले लें, कितने सारे उदाहरण हैं भक्त के। नाम संत नामदेव को ले लें, भरा पड़ा है हमारा इतिहास। क्या माता सबरी जैसा प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य हमारे अंदर है? क्या मीरा और प्रहलाद जैसा अटूट विश्वास के चाहे खाई से गिरा दिया जाए, चाहे जहर दे दिया जाए, हंस के स्वीकार है। एक अटूट विश्वास कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी हो, सामने जहर ही क्यों ना हो, सामने बड़ी ऊंची खाई क्यों ना हो, लेकिन वो है, कोई वो शक्ति है जिस पर हमारा विश्वास है, हमको संभाल लेगी, गिरने नहीं देगी। क्या वो अटूट विश्वास हमारे अंदर है? माता सबरी जैसी प्रतीक्षा, और जो दंश उन्होंने सहा आजीवन, भील जाति में होने के कारण जो अछूत होने का जो, और जो उनका जो सुंदर रूप नहीं था तो एक कुरूपता का, अछूत होने का, ये जो उन्होंने दंश सहा पूरा लाइफ टाइम, और सिर्फ अपने गुरु के वचनों पर विश्वास कि तुम्हारे प्रभु आएंगे, सारा जीवन निकल गया। शादी की उम्र में उन्होंने अपना घर त्यागा, उसके बाद पूरा जीवन अपने गुरु वचनों का पालन करते हुए उसने सिर्फ एक विश्वास पर काट दिया कि नहीं आएंगे, अगर मेरे गुरु ने बोला है तो वो जरूर आएंगे। इतना दुख भरी जो कहानी माता सबरी की थी, क्या वो उतनी उनकी जैसी प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य हमारे अंदर है? उनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यू नहीं था। आज हमें तो अगर कोई जरा सा भी ये बोल दे कि तुम थोड़ा सा मोटे हो गए हो या पतले हो गए हो या अभी ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो, हम एकदम से सेल्फ वर्थ इश्यू से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन माता सबरी सिर्फ भक्ति में लीन, उनको अपने रूप से, रंग से, या लोग अछूत हो जाति में होने की वजह से जो भी उन्हें चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसका कोई उन्हें मलाल नहीं था, कोई दुख तकलीफ नहीं थी। सिर्फ एक आस कि बस कुछ भी हो, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, मुझे मेरे श्री राम चाहिए, सारा जीवन बिता दिया। राजा हरिश्चंद्र को ले लें, सारा जीवन सत्यवादी, क्योंकि ईश्वर सत्य का ही दूसरा नाम है, सत्य के पथ पर आजीवन चले। और उसके बाद में जब अपने ही बेटे की मृत्यु पर भी उन्होंने कर लेने का जो उनका उसूल था उसको नहीं तोड़ा, वहाँ पर भी उनकी भक्ति, उनका विश्वास डगमाया नहीं कि
मेरा पूरा जीवन मेरा सत्य पर चलते हुए चला गया, और उसके बाद भी आज मेरे पास न राजपाट है, मेरा पुत्र भी चला गया, पत्नी भी अलग हो गई, लेकिन उनको फिर भी उनका विश्वास नहीं हिला। राजा मूरतध्वज अपने ही पुत्र को आरी से काटने के लिए तैयार हो गए। तो कितने ही उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। क्या ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीक्षा हमारे अंदर है? हम तो अगर भक्ति करते भी हैं तो वहाँ भी हमारे पास सिर्फ सांसारिक चीज़ों की लिस्ट होती है। कभी हमें संतान चाहिए, कभी हमको धन चाहिए, कभी हमको नाम या सम्मान चाहिए। तो हमारी भक्ति भी सिर्फ प्रलोभन से है। वहाँ पर हम अपना भगवान को हम ऑफ़र भी करने की कोशिश करते हैं। ऑफरिंग यानी कि जैसे कि हम चढ़ावा चढ़ाते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, चलो वो एक रिचुअल में आती है या उसका एक अलग ही लॉजिक है, वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ प्रलोभन की भी एक रहती है। हम भगवान को ही शायद, क्योंकि सत्य तो यही है कि हम भगवान को भी प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, तो हम इस सत्य से भी स्वीकार तो नहीं कर सकते। और ईश्वर के पास भी जाते हैं तो सिर्फ सांसारिक चीज़ों की मांग लेकर। क्या प्रभु से कभी प्रभु को मांगा हमने? एक कहानी मुझे याद आती है कि एक राजा ने और ये मुनादी करवाई कि मैं अपने राज्य में एक दिन के लिए और एक ऐसी हाट लगा रहा हूँ जहाँ पर आपके मनपसंद सारी वस्तुएं होंगी और आपको जो चीज़ चाहिए वो आप मुफ्त में लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पर जब ऐसी किसी को हमें अगर ऑफ़र मिलेगा तो हम भाग के जाएंगे ना कि अरे भाई जितना हम ले सकते हैं उतना ले लें। तो वही वहाँ पर भी हुआ, और लोग इतना सारा अपने मनपसंद चीज़ें भर भर के ले जा रहे थे। फिर एक बच्चा वहाँ पर आया और वो सिर्फ चीज़ों को देख रहा था, और उसने उसने सबने उससे बोला, और राजा के सेनापतियों ने और जो भी सैनिक थे सबने, कि भाई आप बच्चा तुम सिर्फ देख रहे हो, ले क्यों नहीं रहे हो? तो वो बच्चा जिद पकड़ गया कि नहीं, मुझे तो राजा से मिलना है। जब बालहट को देखकर फिर उस बच्चे को राजा के पास ले जाया गया, तो राजा ने जब पूछा तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ों में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। राजा एकदम से हैरान, ये क्या बात कर रहा है? तो उसने बोला हाँ, मुझे आप चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं आज ले जाऊंगा लेकिन ये कल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ें परमानेंट चाहिए तो मुझे आप चाहिए, क्योंकि जब आप ही मेरे हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें, आपका राज्य, सब कुछ तो मेरा ही हो जाएगा। तो राजा उसके जो उत्तर था उसको सुन के बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो ये होती है एक भक्त के गुण। इस कहानी से हमें भक्त का गुण ये पता लग रहा है कि क्यों, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये भाव होगा कि हम ईश्वर से सिर्फ ईश्वर को ही मांग लें, तो ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा साम्राज्य तो उसका है, ये सारा संसार ही उसका है। पर हम सिर्फ छोटी सी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं कि बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लें, हमारा काम चलता रहे, हम सिर्फ उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर हम दुखी भी रहते हैं क्योंकि हमारी मांग बहुत छोटी होती है। जब हम उस मालिक को ही मांग लेंगे तो उस मालिक का तो सारा सब कुछ उसी का है, और जब उसका है सब कुछ, उस मालिक को मांग लेंगे तो सब कुछ हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हमारी चाह कभी ये नहीं होती कि हम ईश्वर से ईश्वर को मांगें। एक शायरी है कि दुनिया से क्या मांगूं, तुझसे ही मांगता हूँ, और तुझसे भी क्या मांगूं, तुझी को मांगता हूँ। तो दुनिया से मैं क्या मांगूं? दुनिया तो खुद भिखारी है। उस प्रभु से, उस प्रभु को ही अगर हम मांग लें तो फिर हमें किसी से कुछ और मांगने की जरूरत नहीं होगी। तो ये होते हैं एक भक्त के गुण। तो वो संसार की चीज़ें नहीं मांगता, वो उस प्रभु से, उस प्रभु को ही मांग लेता है। वो कभी शिकायत नहीं करता प्रभु से। वहाँ लेकिन एक विश भी अगर पूरी अधूरी रह गई तो हम वहीं पर शिकायत के भाव में आ जाते हैं, यहाँ कमी रह गई। छोटी सी भी दुख तकलीफ आती है, कभी लाइफ में चैलेंजेस आ भी जाते हैं, तो हमारा विश्वास हिलने लगता है। तुरंत ही हम क्वेश्चन करने लगते हैं, वाई मी? क्या किया था हमने ऐसा बुरा, क्यों नहीं हमें निकालते? कहीं ना कहीं शिकायत के भाव में, प्रार्थना से ज़्यादा हमारी शिकायत का भाव रहता है। छोटे से ही चैलेंज में हम डगमगा जाते हैं। आप ये आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये मैं सिर्फ ज्ञान आप लोगों को दे रही हूँ। ये जो भी चैनलिंग आती हैं वो इंक्लूडिंग मी, सबसे पहले ये मेरे ऊपर घटित होती हैं। और ये मैसेजेस मैं सबसे पहले अपने लिए लेती हूँ कि ये जो चैनलिंग है, ये जो अंदर से बहती हुई जो धारा है, वो मेरे लिए पहले है, मुझे यहाँ से सीखना है। लेकिन जो चीज़ मुझे आ रही है उसको एज इट कन्वे करना आप लोगों तक कि अगर ये गाइडेंस मेरे लिए भी है तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए कभी आप ये नहीं समझिएगा कि मैं सिर्फ आपको ज्ञान
देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान देने लायक हूँ नहीं, सिर्फ एक डिवाइन मैसेंजर के फॉर्म में जो मुझे खड़ा कर दिया गया है। तो बस आ जाती हूँ वीडियो बनाने, तो बस अप्रिशिएट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे भक्त का, भक्त के गुण, एक विश्वास, हर विपरीत परिस्थिति में भी विश्वास रखना, हर इंसान में उस प्रभु को देख लेना। क्या ये गुण हमारे अंदर है? कितने जल्दी अधीर हो जाते हैं हम। इवन मुझे एक बात याद आती है, अब चाहे आप लोग इसे कन्वर्सेशन समझ लेना मेरा और आपका ही, तो मुझे जो आता जा रहा है मैं बोलती जा रही हूँ कि किसी ने मेरे से बोला था, और मैंने ये अपने लाइफ टाइम में भी देखा है कि अक्सर जब कभी तीज त्यौहार होते हैं तो वहाँ पर अच्छा जब भी खाना बनता है तो हम हमारे अंदर क्या होता है कि नहीं, हम बड़ा भगवान के प्रति बड़ा अपने आप को समर्पित उस दिन करते हैं कि नहीं नहीं, पहले हम भगवान का भोग लगाएंगे और उसके बाद में हम लोग खाएंगे। तो मान लो किसी घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या गेट पर कोई भिखारी आ जाए, या जानवर कोई आ जाए, तो वहाँ पर हमारे अंदर क्या भाव आता है कि नहीं, पहले तो अभी तो भगवान का भोग लगेगा, भोग तो लगा नहीं है और हम नहीं दे सकते। और बच्चे भी बार बार मांगते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन वहाँ हम एक रूल रेगुलेशन बना देते हैं कि नहीं, पहले भोग लगेगा तभी मिलेगा तुम्हें। हम उस वक्त क्या उस बच्चे में, क्या उस भिखारी में, क्या उस जानवर में उस प्रभु का दर्शन कर पाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बच्चे के फॉर्म में वो भोजन, वो जिद ईश्वर ही कर रहे हो? डांट देते हैं बुरी तरीके से, भगा देते हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों याद आया, लेकिन किसी ने बहुत दिन पहले मेरे से ये पूछा भी था कि कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थी, उन्होंने शायद मेरे से पूछा था ये कि ऐसे लोग जब करते हैं तो ये क्या भक्ति है? तो वास्तव में ये सोचने योग्य बात थी कि क्या अभी हम उस स्टेज पर आए हैं कि जहाँ पर हम हर जीवात्मा में उस प्रभु का साक्षात्कार करें, उस प्रभु को देख पाएं? क्या ऐसी दृष्टि, क्या भक्त का वो गुण हमारे अंदर पनप पाया है? नहीं, अभी तो नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, वो गुण भी आएगा, और उस गुण को आने के लिए लेकिन हमें बस एक भक्त बनने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना ही बहुत ज़रूरी है कि भक्ति क्या है, जिस पर हम आगे कभी विचार करेंगे। लेकिन ईश्वर हमसे जो चीज़ें चाहता है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो वहाँ पर पूर्ण विश्वास, कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर गलत भी हो रहा है तो वो ही निकालेगा। इतना अटूट अटूट विश्वास, हर आत्मा में उस ईश्वर को देख लेने का विश्वास कि नहीं, इस हर आत्मा में मेरे ही प्रभु हैं। लेकिन हम तो बहुत चालाक बनते हैं, हम उस ईश्वर को ही छलने के लिए चल पड़ते हैं। तो ईश्वर भी फिर छलिया है ना? श्री कृष्ण भगवान को हम छलिया बोलते थे ना, उनके कितने सारे नाम हैं। तो भाई यही मैसेज है, और इस वीडियो का यही सार है कि भक्त अगर बनना है, तो हम भक्त अगर कहलवाना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर इन सारे गुणों को हमें पैदा करना पड़ेगा, तभी हम भक्त कहलाने के लायक हैं। अदरवाइज़ तो हम सिर्फ शायद दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा विश्वास पैदा करें अपने अंदर कि प्रभु, हम चाहे कितने भी दुख दर्द में हों, लेकिन वो तेरा प्रसाद है, प्रसाद समझ के हम ग्रहण कर लेंगे, और क्योंकि हमें विश्वास है तू निकालेगा। तो अगर इस स्तर पर अगर हमारी सोच आ जाती है, इस स्तर पर हमारा विश्वास आ जाता है, तो हम भक्त कहलाने के लायक हैं। तो हम क्यों ना कोशिश करें कि हम माता सबरी से, मीराबाई से, छोटे छोटे वो जो ध्रुव और प्रहलाद थे भक्त, उनसे हम प्रेरणा लें और सही मायने में भक्त बनने के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो इसी के साथ नमस्ते।